लाइफ के मोमेंट्स कितने 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 इम्पॉर्टेंट हैं. लाइक वी शुड नॉट लेट ईगो एंड मैलिस एंड एनवी एंड व्हाट नॉट कम इन द वे ऑफ दीज मोमेंट्स, क्योंकि एक बार ये मोमेंट्स चले जाएंगे ना तो ये वापस नहीं आ सकते. हाई एंड वेलकम टू माई चैनल सहानाज परसेप्शंस. यूजुअली इस चैनल पे मैं अपने पेंटिंग्स की वीडियोस बना के डालती हूँ एंड आई ट्राई टू जस्ट शेयर माई सेंस ऑफ आर्ट विद द वर्ल्ड. एंड माई सेंस ऑफ आर्ट डजंट जस्ट स्टॉप एट द पेंटिंग्स. सो मुझे अलग अलग ऑथर्स की किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है. सो आज की इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस बुक दैट आई फिनिश्ड रिसेंटली. लेकिन उसके पहले सारे बंगालीज को मेरी तरफ से शुभ पयला बैशाख. आई विश ऑल द बंगालीज अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड आई होप दैट योर ईयर गोज अहेड रियली. तो इस बुक का नाम है बिफोर द कॉफ़ी गेट्स कोल्ड और ये लिखा है तोशिकाजु कावागुची ने. यूजुअली किसी नए ऑथर का बुक ट्राई करने से पहले आई गिव इट अ लॉट ऑफ थॉट बिकॉज आई हैव had bad experiences before. So it's like watching a bad movie and it stays in your memory and you can't just undo it, you know. तो इसीलिए कोई भी बुक पिक करने से पहले I really consciously think about it. I read the preface like once, twice, thrice and then I decide कि पढ़ना है कि नहीं. I know it's a lot of work. बट इसका प्रीफेस मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा था जिसकी वजह से मैंने ये बुक उठाई थी एंड आई डिड एंड अप बाइंग द नेक्स्ट सीक्वल टू दिस बुक एज वेल. बट अभी के लिए आई हैव ओनली मैनेज टू रीड दिस एंड लेट मी टेल यू व्हाई दिस बुक इज़ सो स्पेशल एंड व्हाई आई डिसाइडेड टू कम एंड मेक दिस वीडियो टुडे. इस बुक का एक अपना खुद का एक पेस है कि आप ये स्लोली स्टार्ट होता है एंड ऐसा नहीं है कि कुछ छुपा हुआ है. द फर्स्ट चैप्टर इटसेल्फ एक्सप्लेन्स लाइक व्हाट इज गोइंग ऑन. तो ये बुक दिस बुक टॉक्स अबाउट टाइम ट्रैवल एंड इन अ वेरी यूनिक वे. आज तक हम लोग जितने भी टाइम ट्रैवल के मूवीज देख लें या फिर कहानियाँ सुन लें या फिर कुछ भी एनीथिंग फॉर दैट मैटर, वी ऑलवेज सी दैट यू गो इन द पास्ट, यू मेक समथिंग, यू डू समथिंग एंड वो प्रेजेंट को चेंज करता है. इट अफेक्ट्स योर फ्यूचर, इट अफेक्ट्स एवरीथिंग going forward, right? But not in this book. So this book is different in that sense कि आप टाइम ट्रैवल करके जा सकते हैं एंड स्पॉइलर अलर्ट बट या आप टाइम ट्रैवल करके जा सकते हैं पास्ट या फ्यूचर में, बट इट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज योर प्रेजेंट. सो नथिंग रियली चेंजेस. दिस बुक कॉन्स्टेंटली क्वेश्चंस दैट कि आखिर मैं क्यों जाऊँ पास्ट में या फ्यूचर में. बट इवेंचुअली जब आप ये बुक पढ़ोगे और इसके जो कहानियाँ हैं तो इसमें 4 स्टोरीज बताई गई हैं जिसके थ्रू उस एक कैफ़े है जहाँ पे दे आर एबल टू टाइम ट्रैवल by sipping coffee and there are some rules in that cafe that you have to follow. So ज़्यादा जानकारी के लिए welcome to read this. The point of this novel was that the mistakes you make in the past or the things you wish you would know about the future, although it's not going to change your present, you still would want to do it. And you know why? Because कुछ moments हमारी लाइफ में ऐसे होते हैं जो बहुत ही प्रेशियस होते हैं. So we don't want to mess those moments up, but we end up doing that a lot of times. In this book, it gives people kind of like a second chance to go and fix a part of it, like fix something that has been eating at you. ये self को soothe करने के लिए you can go in the past or you can not, up to you. But if you do go in the past and if you are able to meet that person the one time, if you're able to change, do something different in a certain moment at one time, you would still take that risk and go, right? And this book is about taking that chance, and you take that chance for the people you love. I would highly encourage people to purchase this book and read this book once, because आपको ये realize होगा that ये तो कहानी है, दिस इज़ अ स्टोरी, बट आपको ये रियलाइज़ होगा कि लाइफ के मोमेंट्स कितने 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 इम्पॉर्टेंट हैं. क्योंकि
एक बार ये मोमेंट्स चले जाएंगे ना तो ये वापस नहीं आ सकते. So you will keep feeling that pang of guilt still rustling through your life till the end of your life, knowing that you can't change it. And this book is actually talking about all the different types of love. Love between lovers, love between mother and a child, love between sisters, love between husband and wife, and it talks about all the different relationships so beautifully. It's written in a way that you can understand very easily as to what is being trying to be conveyed. It's a beautiful book. Embrace the moments in your life, embrace the people in your life, because life is very unpredictable. You don't know what's going to happen the moment this person walks out the door. You don't know what's going to happen next. And this book beautifully captures that ki loss and grief and happiness is subjective, but at the same time a lot of the things depends on you yourself. हमारे ऊपर depend करता है how we are treating certain moments in our life. So yeah, I think that's what I wanted to say with this video, and I will come back with other books as well, which really touch my heart. So, and I'll talk about them as and when I can. And please do follow my channel if you really like this kind of content. And yeah, stay happy and stay blessed. Bye bye.